जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो है इस टिश्यू का टर्म क्लियर कर लेते हैं कि ये टिश्यू जो टर्म है ये होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? फाइनली जो है वो सेल से बनी होती है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लिविंग्स बॉडी। ओके, तो इस तरह से जो है जो सेल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, सो दिस इज कॉल्ड टिश्यू। याद रहे कि यहाँ पे कंडीशन है किस तरह के जो है सेल्स के ग्रुप जो है टिश्यू कहलाते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस होता है, समझ रहे हैं? तो हम किस तरह के जो है सेल्स के ग्रुप को जो है टिश्यू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? कि जो ग्रुप है उसमें जितनी भी सारी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और सारी सेल्स को एक जैसा फंक्शन भी करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर्स और ओरिजिन एंड दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस, देन दिस इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, तो इस तरह से जो है ये टिश्यू का टर्म हो गया। अच्छा, सेल्स आपस में मिलकर के टिश्यू बनाए, फिर टिश्यूज आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन तैयार करते हैं। ठीक है, बॉडी का एक ऑर्गन जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू से तैयार होता है। देन कई तरह के ऑर्गन्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और कई सिस्टम आपस में मिलकर के क्या बनाता है? एक कंप्लीट बॉडी बना देता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे हम लोग अपने पे ही देख लें कि फाइनली हम लोगों की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स। और सेल्स आपस में मिलकर के क्या बनाई? टिश्यूज बनाई। टिश्यूज आपस में मिलकर के अलग अलग तरह के टिश्यूज आपस में मिलकर के क्या बनाए? ऑर्गन बना दिए। और कई ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम बना दिए। जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले लेते हैं, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ऑर्गन्स आपस में मिलकर के एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। इसी तरह हमारी बॉडी में ढेर सारे सिस्टम है, ढेर सारे ऑर्गन से बने हुए होते हैं। तो ये ढेर सारे सिस्टम आपस में मिलकर के जो है हमारे इस बॉडी को तैयार कर दिए। ओके, सो ये रहा दोस्तों टिश्यू का टर्म। अब हम लोग जो है एनिमल टिश्यूज मीन्स एनिमल्स में जो डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं। आइए देखते हैं। सो एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस के आधार पे एनिमल टिश्यूज जो है, ठीक है, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं? पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज, तीसरा है मस्कुलर टिश्यूज और चौथा कौन सा है? नर्वस टिश्यूज। ओके, so thus animal tissues have been divided into 4 categories on the basis of functions. Number 1 is epithelial tissues, number 2 is connective tissues, number 3 is muscular tissues and the last number is nervous tissues. Okay, so इस तरह से हम लोग जो है सबसे पहले जो है पहला वाला जो है टिश्यू स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है? जी हाँ, वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है इसका सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रो देखते हैं कि ये होता क्या है। दोस्तों, जो बॉडी की जो कवरिंग्स होती है, हमारी बॉडी का जो कवरिंग है, जैसे कि हमारी बॉडी का जो कवर है उसका क्या नाम है? स्किन। तो हमारी बॉडी का जो कवर है, स्किन है, हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनका कवरिंग्स, समझ रहे हैं? हमारे बॉडी के अंदर भी जो है बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो उनका भी जो सरफेस होता है, जो कवर होता है, समझ रहे हैं? तो उसको कौन बनाता है? उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर ने किसको दे रखा है? एपिथेलियल टिश्यूज को दे रखा है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होते हैं बॉडी पे, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे, या आउटर हो या इनर, उसको बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज की होती है। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यूज को हम लोग जो है प्रोटेक्टिव टिश्यूज भी कह सकते हैं। ओके, इस तरह से जो है एपिथेलियल टिश्यूज जो है बॉडी के सर्फेसिस को तैयार करता है, बॉडी के कवरिंग्स को बनाता है, बॉडी के लाइनिंग्स को बनाता है। तो इस तरह से जो है बॉडी के ही नहीं, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके भी जो है कवरिंग्स को, उनके भी लाइनिंग्स को, उनके जो है आउटर इनर सर्फेसिस को भी कौन तैयार करता है? एपिथेलियल टिश्यूज। अच्छा दोस्तों, हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में तो बेसिकली लिखा ही हुआ है। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जो बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच बैरियर का काम करता है। जी हाँ, जब ये 2 ऑर्गन्स के आउटर सरफेस को तैयार करेगा तो वो ऑब्वियसली जो है एपिथेलियल टिश्यूज के कारण, आउटर सरफेस के कारण जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यूज होता है, ये क्या करता है? आउटर
सरफेस को तैयार करता है, देन ये बैरियर का भी काम कर जाता है। ओके, इस तरह से एपिथेलियल टिश्यूज के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट हम लोगों को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है या जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको हम लोगों को जो है कवर करके रखना है। ठीक है, आइए हम लोग जो है अब एपिथेलियल टिश्यूज को भी जो है फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। एपिथेलियल टिश्यूज में भी जो है कई वेराइटीज हैं, उसको जान लेते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कोलुमनर एपिथेलियम है। ठीक है, इसी तरह से कोलुमनर को भी जो है डिवाइड कर दिया गया है, किसमें, सिलिएटेड कोलुमनर में डिवाइड कर दिया गया है, ग्लैंडुलर कोलुमनर में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से जो है एक एक एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये जितनी भी सारी जो है एपिथेलियल टिश्यूज की जो वैरायटीज हैं जो भी हैं, ये सभी के सभी क्या करते हैं, कवरिंग्स को तैयार करते हैं, लाइनिंग्स को तैयार करते हैं। ये बॉडी के सर्फेसेस को, बॉडी के आउटर सरफेस, बॉडी के इनर सरफेस को तैयार करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, तो सारे करते हैं, बट बेसिक जो डिफरेंस है इनके बीच में हम लोग उसको देखते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। आइए, तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का। ओके, अब जब आपने फिगर देख लिया, ठीक है, तो फिगर को अभी रहने देते हैं स्क्रीन पे हम लोग और आगे देखते हैं, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या लिखा हुआ है, सिंगल लेयर्ड थीन फ्लैट सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ओके, एंड देन क्लोजली पैक्ड। कहने का मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनकी जो लेयर होती है वो सिंगल होती है, अकेले एक होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनकी सेल्स कैसी होती हैं, इनकी सेल्स जो होती हैं थीन होती हैं। ठीक है, इनकी सेल्स फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टाइटली पैक्ड होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। तो दोस्तों ये सेल्स जो है सिंगल लेयर्ड हो गई, इनकी सेल्स फ्लैट हो गई, टाइटली पैक्ड हो गई। तो इस तरह से जो हम लोग जो है एक जो घर का जो फर्श होता है उसकी तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि टाइल्स बिछा होता है घर के फर्श पे, तो वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो है उसमें कोई भी स्पेस हम लोग को दिखाई नहीं देता है। उस तरह से जो हम लोग जो है इसको जो है जो हमारे जो है रूम का जो फर्श होता है उसकी तरह जो है इसको माना जा सकता है, स्क्वैमस एपिथेलियम को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्लोजली पैक होने की वजह से जो है इंटरसेलुलर स्पेस का कोई चांस नहीं होता है। जी हाँ, एपिथेलियम के स्क्वैमस वाली वैरायटी में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्स जो होती हैं इनकी सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ होती हैं। तो भैया आप लोग जानते हैं कि इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो लाइनिंग है, ठीक है, माउथ का आउटर सरफेस, माउथ का इनर सरफेस, आउटर इनर सरफेस, अगर हम लोग माउथ के जो है अंदर जाते हैं तो अंदर वाली सरफेस भी जो है किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। इस तरह से नसल कैविटीज, नाक की जो कैविटीज होती हैं, ठीक है, वो भी किससे बनी है, स्क्वैमस से बनी हुई है। ब्लड वेसल्स, जी हाँ, ब्लड वेसल्स आप लोग जानते होंगे, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज को बोलते हैं। तो इनकी जो सर्फेसेस है वो किससे बनी होती हैं, वो स्क्वैमस से बनी होती हैं। और हमारा स्किन तो बना ही होता है, हमारी जो स्किन है बॉडी की जो लेयर जो दिखाई दे रही है वो किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। ओके, तो अब हम लोग जो है स्क्वैमस के बाद चलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पे चलते हैं। तो दोस्तों जो मेन बेसिक डिफरेंस है किसमें स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, वो नंबर ऑफ लेयर्स का है। इसका है नंबर ऑफ लेयर्स का है। स्क्वैमस सिंगल लेयर्ड होता है, जबकि आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। समझ रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम जब मल्टी लेयर्ड लग जाए, समझ रहे हैं, तब हम जो है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, तो आप फिगर में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको जो है ये मल्टी लेयर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पाए कहाँ जाते हैं दोस्तों, ये हमारे जो है स्क्वैमस के नीचे, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहाँ, स्किन के नीचे होते हैं। और बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, आईज में जो कॉर्निया होता है वहां पे पाए जाते हैं। याद रहे, एनसीईआरटी के किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है स्ट्रेटिफाइड को देख लिए। अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के एपिथेलियल की जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उनके स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। अब शेप पे आ जाते हैं हम लोग। शेप कहता है
कि अगर जो है शेप जो है फ्लैट ना हो करके सेल्स की, भाई सेल्स की जो शेप है वो फ्लैट ना हो करके जो है क्यूब की तरह हो, किसकी तरह हो, क्यूब की तरह हो। जब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स के, तो वो कौन सी वैरायटी होती है, कौन सी कैटेगरी होती है एपिथेलियल टिश्यूज की? जी हाँ, वो कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स को, इनके स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हैं, इनकी सेल्स देख सकते हैं आप, क्यूब शेप की हैं। ओके, तो फिगर को हम लोग स्क्रीन पे रहने देते हैं, हम लोग जो है कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये पाई कहाँ जाती हैं, मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं? तो कहता है इन लाइनिंग्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जी हाँ, जो हमारी किडनी होती है, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, किडनी के अंदर जो है हमारे क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वुमन कैप्सूल, दूसरा होता है उसके नीचे वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। तो उसी ट्यूब्यूल जो होता है, वही ट्यूब्यूल जो है किससे बना होता है? वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं हमारी माउथ में जो पाई जाती हैं, उनकी जो डक्ट्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो भी जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी होती हैं। इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि इनका जो मेन वर्क होता है, कहता है ये मैकेनिकल सपोर्ट, ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देती है। ठीक है, कैसा सपोर्ट देती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ओके, तो इस तरह से जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं हम लोग, क्या है? कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, तो पहले आप जो है इसके स्ट्रक्चर को स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर देखिए आप लोग। ठीक है, अब आपको कुछ हिंट मिल गया होगा कि जब एपिथेलियल टिश्यूज की सेल्स जो है पिलर लाइक होती हैं, लंबी लंबी पिलर की तरह होती हैं, देन वो कौन सी कैटेगरी होती है एपिथेलियल की? वो कैटेगरी होती है कोलुमिनर की। जी हाँ, कॉलमुनर मतलब कॉलम्स, कॉलम्स मतलब क्या होता है? पिलर्स। तो जितनी भी सारी जो एपिथेलियल टिश्यूज की वैरायटी हैं, समझ रहे हैं, अगर वो जो है किस तरह की सेल्स रखी हुई हैं? पिलर लाइक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलमुनर एपिथेलियम। तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? इसको देखते हैं, लोकेशन को देखते हैं। कॉलमुनर एपिथेलियल फाउंड इन लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। समझ रहे हैं, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? और ये पाए जाते हैं किसमें? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स मतलब जो रिस्पिरेटरी जो हम लोग का जो है पार्ट्स होता है, वहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो है कोलमुनर एपिथेलियम को हमने पहले भी बताया था, इनको जो है फर्दर डिवाइड कर दिया गया है किसमें? सिलिएटेड कोलमुनर में और ग्लैंडुलर कोलमुनर में। तो सिलिएटेड कब होते हैं? तो आप जो है एग्जांपल्स तो देख लिए, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चलते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो हम लोगों को जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, तो कहता है कि हम लोग जो है नसल कैविटी में अंदर जाते हैं। ठीक है, तो नसल कैविटी में अंदर जाते हैं या जो है ट्रैकिया में जाते हैं, तो कहता है कि यहाँ की जो भी कोलुमिनर एपिथेलियम जो टिश्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? सिलिएटेड कोलुमिनर होती है। क्यों? क्योंकि जो है इनके आउटर सरफेस पे, किस पे? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं, उनके आउटर सरफेस पे जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको बोलते हैं सिलिया। तो सिलिया होने की वजह से ये कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज जो है क्या हो गए? ये हो गए आपके सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। ओके, तो आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम का। ओके, तो इस तरह से जो है ये सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम क्या करते हैं? ये जो है हमारे जो नाक में जो म्यूकस होता है उसको बाहर करते हैं। समझ रहे हैं, वो बाहर कैसे आते हैं? वो सिलिया जो होता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, नाक के अंदर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है वो मूवमेंट करता है। जब मूवमेंट करता है तो हमारे म्यूकस को क्या करता है? बाहर की ओर ढकेलता है। तो हमारा म्यूकस जो होता है, जो डस्ट वगैरह होता है, उसको साथ में लेकर के जो है नाक के जो है कैविटी में बाहर आ जाता है। फिर यहाँ से ये जो हम लोग जो है इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम पे चलते हैं। तो दोस्तों जो ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जब कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज जो है क्या करे? जब सिक्रेशन करे, समझ रहे हैं, जब ये सिक्रीट करे किसी भी मटेरियल को, जब ये सिक्रीट करे, रिलीज करे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, एग्जाम्पल कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सो आइए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सा है?
कनेक्टिव टिश्यूज है। जी हाँ, कनेक्टिव टिश्यूज के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कनेक्टिव टिश्यूज मतलब कनेक्ट करके रखने वाली, मतलब कि जो टिश्यूज हमारे बॉडी के सारे पार्ट को कनेक्ट करके रखती है उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज जो है हमारी पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं इनका मोस्टली कोई लोकेशन होता है कि यहाँ है ना, ये पूरी बॉडी में होती है। हमारे टॉप से लेकर के जो है हमारे जो है एंड तक जो है ये टिश्यूज पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के जो है सारे पार्ट्स को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लूजली स्पेस्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड है। ओके, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया। और आगे देखते हैं कि इनकी सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में जो है पाई जाती है, एम्बेडेड होती हैं, समझ रहे हैं, उसमें जो है ये धसी होती है। तो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड लाइक होता है, फ्लूइड लाइक हो सकता है। देन कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज एग्जांपल इसका ब्लड है। इसी तरह से इनका जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक हो सकता है। देन एग्जांपल है इसका लिम्फ। इस तरह से जो है इनका जो है जो मैट्रिक्स है वो रिगिड भी हो सकता है, समझ रहे हैं, और एग्जांपल है बोन्स। ओके, तो इस तरह से जो है कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो लूजली पैक्ड होती हैं, वो मैट्रिक्स में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इस तरह से जब सेल्स जो है फ्लूइड मैट्रिक्स में होती हैं तो किस तरह का कनेक्टिव टिश्यूज बनाती हैं, ब्लड जैसा। ठीक है, जब जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, भाई सेल्स जब जो है वो जेली लाइक जो है सबस्टेंस में पड़ी होती हैं तब किस तरह का टिश्यूज बनाती हैं, लिम्फ। जब वो डेंस थोड़ा सा गाढ़ा जो है लिक्विड होता है तो उसको बोलते हैं डेंस। ठीक है, जब डेंस लाइक मटेरियल में जो है सेल्स पड़ी होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की तो जो है कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यूज बनाती हैं, तब बनता है कार्टिलेज। अच्छा, जब मैट्रिक्स क्या होता है, रिजिड होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, हार्ड होता है, काफी कड़ा होता है, उसमें कनेक्टिव टिश्यूज जो है पाई जाती हैं, तब कौन सा टिश्यूज बनता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यूज बनता है, जी हाँ, बोन्स। क्या बनता है, हमारा बोन्स बनता है। ओके, तो आइए हम लोग जो है बारी बारी से जो है कनेक्टिव टिश्यूज के जो है कुछ थोड़ा थोड़ा जो है ओवरव्यू देखते हैं। हम लोग ब्लड को देखते हैं। दोस्तों ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है, और आप लोग देख चुके हैं कि जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है तो कैसे है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में है। तो बोन्स एग्जाम्पल है, कैसे है, बोन्स हमारी पूरी बॉडी में है, टॉप टू जो है एंड पाया जाता है, ब्लड भी पाया जाता है। ब्लड तो हमारे बॉडी के कोने कोने में है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लड को देखते हैं। ब्लड को आप लोग जानते हैं, ब्लड हमारे बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जो है समझ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम होता है। बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का या गैसेस का या वेस्ट मटेरियल का या डाइजेस्टेड मटेरियल का, वो किसके थ्रू होता है, वो ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड ही है जो हमारे बॉडी के अंदर सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ओके, अच्छा, एक हेल्दी ह्यूमन में जो है ब्लड का जो क्वांटिटी होता है वो कितना होता है, एक हेल्दी ह्यूमन में जो है ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 4 to 5 लीटर्स होती है। कितनी होती है, 4 to 5 लीटर्स होती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि ब्लड का जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, एक होता है प्लाज्मा जो 55% तैयार करता है, एक होता है आपका ब्लड कॉर्पस या ब्लड सेल्स जो 45% एरिया कवर करती हैं। इस तरह से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो है ये येलोइश कलर का होता है। प्लाज्मा में जितने भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो इसी में होते हैं। ब्लड कहते हैं हम लोग कि ब्लड लेके चल रहा है, तो एक्चुअल में ब्लड नहीं, ब्लड का कौन सा भाग लेके चलता है, ब्लड का प्लाज्मा वाला भाग लेके चलता है। किसको, हार्मोन्स को लेके चलता है, प्रोटीन्स को लेकर के चलता है, और भी जितने सारे मटेरियल होते हैं उनको कौन कैरी करता है, ब्लड का कौन सा पार्ट कैरी करता है, प्लाज्मा वाला भाग कैरी करता है। ठीक है, अच्छा, तब आप जो है जो सेकंड पार्ट है इसका ब्लड सेल्स, वो क्या करते हैं भाई, ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं पहले इसको तो जानिए, आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो इस तरह से जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बॉडी के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज करती हैं। वो हमारे HB के सहारे जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को जो है टारगेट सेल तक लेके जाती हैं और फिर CO2 उसके बदले जो है वापस लंग्स को लेके आती हैं। ओके, इस तरह से ब्लड जो हमारा रेड होता है, क्यों, ये पता हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि आरबीसीज जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके पास जो है रेड पिगमेंट होता है HB, हीमोग्लोबिन, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से WBCs पे चलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तैयार करते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तैयार करती है। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में जो पावर है वो कहाँ से आता है, वो WBC से आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स से आता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं
ये बीमारियों को कॉज करने वाले जर्म्स को खा जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हम लोग प्लेटलेट्स पे। दोस्तों जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड को क्लॉट्स करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो प्लेटलेट्स के कारण होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो है चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज की तरफ, जो है किसकी तरफ, लिम्फ की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लिम्फ क्या होता है तो हम लोग बहुत ही इजी में देख लेते हैं कि लिम्फ जो है सेकंड मीडियम है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। समझ रहे हैं, ये सेकंड मीडियम है। कैसे बनता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे जो है कुछ लिक्विड जो होता है वो रिस करके छन करके बाहर आता है, उसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं। समझ रहे हैं, तो उसमें जो है बेसिकली आरबीसीज नहीं होते, बाकी सारे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, बट रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। तो अगर ब्लड से रेड ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग जो है बोन्स पे चलते हैं। दोस्तों बोन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये बॉडी, एक एनिमल्स के बॉडी को जो है ये एक फ्रेम देते हैं, एक जो है क्या ढांचा तैयार करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी जो है ये क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोगों ने बोन्स को देख लिया। जो बोन्स है ये जो है इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और जो बोन की जो सेल्स होती हैं इस हार्ड मैट्रिक्स में होने की वजह से जो है पूरी की पूरी जो बोन होती है वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है। ओके, इस तरह से जो है आप लोग जो है बोन्स की सेल्स में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, जी हाँ ओशीन प्रोटीन पाया जाता है। बोन की सेल्स का क्या नाम होता है, ऑस्टियोसाइट्स नाम होता है। ओके, तो अब आप जो है बोन्स के बारे में जो है हमारे जो है अगले वीडियो में जो है डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग जो है चलते हैं कार्टिलेज पे। कार्टिलेज होता है, इसका जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, डेंस होता है। डेंस होता है इसलिए जो है जो कार्टिलेज होता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें लचीलापन होता है, इसको हम लोग मोड़ लेते हैं। समझ रहे हैं, ये जो कार्टिलेज है जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट बोन है उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ईयर में, ठीक है, ये कार्टिलेज है। हमारे जो है नोज में क्या है, कार्टिलेज है। हमारी ट्रैकिया में क्या है, कार्टिलेज है। ओके, इसी तरह से जो है ये कार्टिलेज हो गया। और हम लोग देखते हैं एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। दोस्तों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन मसल्स एंड स्किन्स। मसल्स और स्किन, मतलब स्किन हो गया ऊपर और स्किन के जो है थोड़ा सा नीचे क्या है, मसल। तो उन दोनों के बीच में, मतलब कि स्किन और मसल्स के बीच में जो है कौन है, एरियोलर टिश्यूज है। ओके, और भी जो है इनका लोकेशन है ब्लड वेसल्स के चारों तरफ। ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज वेन है उनके चारों तरफ जो है ये पाए जाते हैं। जो हमारी नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके चारों तरफ ये पाए जाते हैं। और ये बोन मैरो में, बोन मैरो का मतलब क्या हो गया, बोन मैरो का मतलब कि जो हमारी लंबी लंबी जो बोन्स हैं उनमें जो कैविटीज है उस कैविटीज में अंदर जाएंगे आप लोग तो देखेंगे कि नेटवर्क लाइक जो है कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। तो उस बोन मैरो को कौन बना रहा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज बनाता है। ओके, बोन मैरो दोस्तों, बोन मैरो में हमारा ब्लड तैयार होता है, याद रहे आप लोग को। तो इस तरह से ये बोन मैरो में भी होते हैं। आइए इनका जो है कुछ फंक्शन देखते हैं। कह रहा है कि जो एरियोलर टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, फिल द स्पेस बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जो है उनके बीच में जो गैप है उसको भरने का काम कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज करता है। हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज करता है। हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं समझ रहे हैं, जब वो इंजर्ड होते हैं तो उनको रिपेयरिंग का काम कौन करता है, उनके रिपेयरिंग का काम जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज करता है। ओके, यहाँ अब हम लोग जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज पे चलते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप। ओके, तो किस तरह के सेल्स को हम लोग जो है एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज की वो वैरायटी जो फैट्स को रखती है, इस तरह से कह सकते हैं कि फैट्स कंटेनिंग टिश्यूज आर कॉल्ड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। मतलब जो हमारी टिश्यूज फैट्स रखती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। तो जी हम देख सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी का स्टमक, आप देख सकते हैं कि स्टमक काफी जो है इसका फूला हुआ है। तो ये किसकी वजह से है, फैट्स के स्टोर करने की वजह से। तो पेट में जो है कौन सा टिश्यूज होता है, पेट में जो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होता है। इसलिए ये ऊंट का जो आप कुबड़ जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुबड़ जो है ये पानी से भरा होता है, ऐसा नहीं, ये फैट स्टोर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैट्स स्टोर होता है। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को जानना चाहिए कि जो फीमेल्स होती हैं इनकी बॉडी में जो फैट्स होता है वो मेल्स के कंपेरिजन में जो है 20% जो है क्या होता है, अधिक होता है।
इसीलिए दोस्तों जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं घर की, वो जो है जाड़े की दिनों में भी जो है बिना स्वेटर के सुबह सुबह जो है अच्छे से बड़ा मतलब कंफर्ट फील करके जो है वर्क कर लेती हैं। हम लोग जो है उस समय जो है घर के जो है रजाई में दुबके हुए होते हैं, क्योंकि हमें जो है ठंडी लग रही होती है, क्योंकि हमारे पास तो उनकी तुलना में जो है 20% फैट्स कम है। तो ऑब्वियसली जो है ठंडी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि फैट्स तो इंसुलेटर का काम करता है। फैट्स जो है हमें ठंडी से बचाता है। ओके, तो आइए हम लोग जो है दो इम्पोर्टेंट और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, एक है लिगामेंट्स, दूसरा है टेंडन्स। तो दोस्तों जो लिगामेंट्स होता है ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। एक बोन से दूसरे बोन को कौन जोड़ के रखता है? लिगामेंट्स जोड़ करके रखता है। तो जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट पे जो सरफेस होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो लिगामेंट से बने होते हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो टेंडन्स होते हैं वो मसल्स टू बोन, मतलब हमारे मसल्स को किससे कनेक्ट कर देते हैं? बोन से कनेक्ट कर देते हैं। अगर जो है नॉन वेजिटेरियन वाले बच्चे होंगे, दोस्त हमारे होंगे, वो देखे होंगे कि जब जो है मुर्गे का जो है लेग पीस जो है खाते हैं, देन वो मांस को हड्डी से बहुत तेजी से खींचते हैं, क्योंकि जो उनका मसल होता है वो उनके लेग पीस वाले बोन से अटैच होता है। किसकी वजह से अटैच होता है? टेंडन्स की वजह से होता है। ओके, तो इस तरह से जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो है चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो दिस इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं वो लंबे लंबे होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं, और इनकी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल्स फाइबर्स कहते हैं। और ये मस्कुलर टिश्यूज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, बॉडी में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से है? वो मस्कुलर टिश्यूज की वजह से है, विद द हेल्प ऑफ बोन्स। मसल्स जो होती हैं वो बोन्स की हेल्प से, वो जो है नर्वस टिश्यूज की हेल्प से जो है क्या करती हैं? मूवमेंट का वर्क करती हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है मस्कुलर टिश्यूज के जो है कैटेगरीज को देखते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ओके, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले आप जो है स्केलेटल मसल्स के जो है फिगर को आप वहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिगर जो है हमारे स्क्रीन पे जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक स्केलेटल मसल्स खत्म नहीं हो जाएगा। ओके, तो आप फिगर को भी देखते रहिए और आप जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी समझते रहिए। तो स्केलेटल मसल्स, नाम है स्केलेटल मसल्स, मतलब जो मस्कुलर टिश्यूज हमारे जो है स्केलेटन सिस्टम, हमारे बोन्स से अटैच होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसी स्केलेटल मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो है विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जब हम चाहते हैं तब जो है ये वर्क करते हैं, जब हम नहीं चाहते हैं तब ये वर्क नहीं करते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो है हमारे बोन से अटैच होते हैं। कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं। जी हाँ, हमारे जो हाथों की जो मसल्स हैं, हमारे जो पैर के जो मसल्स हैं, ये क्या है? स्केलेटल मसल्स हैं। इनके जो मसल्स हैं वो बोन से डायरेक्टली जो है कनेक्ट होते हैं। जब भी हम चाह रहे हैं तो हाथ को इधर उधर हिला रहे हैं, पैर को इधर उधर चला रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इनमें जो मूवमेंट है वो हमारे विल के अकॉर्डिंग है, इसलिए इनको हम लोग वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनको हम लोग जो है स्ट्रैटेड मसल्स भी बोला जाता है। इनको स्ट्रैटेड मसल्स बोला जाता है क्योंकि इनमें बैंड्स पाए जाते हैं। आप जो है फिगर में देख सकते हैं कि इनके मसल्स में जो है क्या है? जगह जगह बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बैंड्स होने की वजह से जो है इनको हम लोग स्ट्रैटेड मसल्स भी बोलते हैं। इस तरह से जो है इनकी सेल्स को आप देख सकते हैं। इनकी सेल्स क्या है? लॉन्ग है। आप फिगर में देख सकते हैं लंबी लंबी सेल्स हैं इनकी। इस तरह से जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आप फिगर में देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, समझ रहे हैं? इनकी एक सेल में जो है कई सारे जो है न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक सेल्स में आपको कई सारे जो है न्यूक्लियस आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। और ये अनब्रांच होते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में अनब्रांच होते हैं। ये अकेले अकेले होते हैं, लंबे लंबे अकेले अकेले होते हैं। ये इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है। बैंड तो आप खैर दिखाई दे ही रहे हैं आप लोगों को। सिलेंड्रिकल, ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्केलेटल मसल्स जो है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारे जो है बोन से अटैच होते हैं। हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स के मसल्स इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आइए हम लोग जो है स्मूथ मसल्स की तरफ चलते हैं। स्मूथ मसल्स, इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये मसल्स जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे जो है विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ये खुद के इच्छा के अनुसार काम करते हैं, इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स हमारे जो है कहाँ कहाँ हैं? ये मसल्स हमारे जो है आई के जो है आइरिश में है। ये मसल्स हमारे जो है
पेट के स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये मसल्स हमारे जो है हार्ट में है, ये मसल्स हमारे किडनी में है। दोस्तों ये मसल्स हमारे इच्छा के अनुसार कभी भी काम नहीं करते हैं, और कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करेंगे ही नहीं। बहुत ज़बरदस्ती आप किए तो आप भी जो है हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है इनको नॉन स्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। नॉन स्टेटेड मसल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें बैंड नहीं है। आप फिगर में देखिए, फिगर में देख सकते हैं आप कि कहाँ बैंड है, बैंड नहीं है, तो इनको हम लोग नॉन स्टेटेड मसल्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये सेल्स भी जो होती हैं, इनकी सेल्स भी क्या होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड होती है। जी हाँ, आप दोनों एंड पे देख सकते हैं कि इनकी जो है इनके जो दोनों एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। आप देख सकते हैं कि सेल में जो है एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं अब इसमें जो है एग्जाम्पल क्या है। हमारे जो है आइरिस में हमने पहले ही बता दिया, यूरेटर्स में बता दिया, समझ रहे हैं। यूरेटर्स कहाँ है, किडनी का जो यूरेटर है, दोनों यूरेटर्स, उसमें जो है कौन सा मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। इस तरह से जो है ब्रॉन्ची जो है, ब्रॉन्ची कहाँ है, ये हमारे जो है लंग्स के अंदर है, तो इसमें पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली बात है, हमने पहले ही बता दिया। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। दोस्तों कार्डियक मसल्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट मसल्स है, हमारी बॉडी का सबसे खास मसल्स है, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, सो कार्डियक मसल्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं। और ये जो है कोई जो है स्पेशल कोई नई जो है आपकी जो है मस्कुलर टिश्यूज नहीं है, ये जो है इनवॉलंटरी मसल्स का ही एक टाइप होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये कार्डियक मसल्स जो है यूनिन्यूक्लिएटेड है, समझ रहे हैं। इनकी सेल्स जो होती हैं ये ब्रांच होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, और कहाँ पाई जाती हैं, जी हाँ, ये कहाँ पाई जाती है, हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, समझ रहे हैं। ये मसल्स जो है हमेशा काम करती रहती हैं, हमेशा, जब से हम जन्म लेते हैं और मरते दम तक जो है आखिरी सांस तक जो है ये मसल्स काम करती रहती हैं। जिस दिन ये मसल्स काम करना बंद कर देती है, जिस टाइम का बंद कर देती है, उसी टाइम आप भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये कार्डियक मसल्स हो गई। कार्डियक मसल्स से जो पढ़ाई करता है, इसकी जो पढ़ाई करता है उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उस डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ब्रांच होता है बायोलॉजी का। ओके, तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोगों का जो है बेहद खास जो है टिश्यू पड़ा हुआ है, नर्वस टिश्यूज। तो आप लोग नर्वस मत होइएगा, नाम इसका है नर्वस टिश्यूज, समझ रहे हैं। आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है अपने इंटरेस्ट को बनाए रखिए, क्योंकि हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट बेहद खास जो है टिश्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दीज आर द लॉन्गेस्ट, जैसे कि कार्डियक मसल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, तो कहता है कि नर्वस टिश्यूज के जो मसल्स हैं, समझ रहे हैं, नर्वस टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो क्या है, सबसे लंबी सेल्स होती हैं। हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यूज जो है हमारे पूरे बॉडी में होता है, समझ रहे हैं। मोस्टली जो है ये हमारे जो है ब्रेन को बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। जी हाँ, जो हमारे जो है हमारे पीछे जो है स्पाइनल कॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, वो हमारा पूरा ब्रेन किससे बना होता है, वो नर्वस टिश्यूज से बना होता है, समझ रहे हैं। तो नर्वस टिश्यूज जो होता है ये करता क्या है, नर्वस टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है। नर्वस टिश्यूज जो होता है ये हमारे बॉडी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, फॉर कॉजिंग द रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स कॉज करने के लिए जो है स्टिमुलेट करता है। हम किसी भी स्टिमुलस के लिए, हम किसी भी जो है क्रिया को प्रतिक्रिया देने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं या दे देते हैं, वो किसकी मदद से दे देते हैं, वो नर्वस टिश्यूज़ की ही मदद से दे देते हैं, समझ रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को पहचान लेते हैं, किसी भी चीज़ को जो है हम जो है टेस्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग सुन लेते हैं, तो इसके सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नर्वस टिश्यूज़ है। अगर हमारे पैर में कभी कांटा चुभ जाता है तो हम पैर को उठा लेते हैं, बहुत तेज़ी से चुभ जाता है तो कभी कभी रोने लगते हैं, वो किसकी वजह से भैया, नर्वस टिश्यूज़ की वजह से। नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, समझ रहे हैं, ये हमारे ब्रेन को मैसेज करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो ब्रेन बोलता है कि पैर हटा लो, समझ रहे हैं। जब ब्रेन जो है बोलता है पैर हटा लो, तो ये मैसेज किसके द्वारा जाता है, समझ रहे हैं, जो कांटा चुभा, ये मैसेज भी जो है नर्वस टिश्यूज़ के ही नर्व के द्वारा जो है, न्यूरॉन्स के द्वारा जो है ब्रेन तक आया। अब वापस जो इंस्ट्रक्शन बन के जा रहा है कि पैर हटाओ, समझ रहे हैं, वो किसके द्वारा जा रहा है, वो न्यूरॉन के ही द्वारा जा रहा है, वो नर्वस टिश्यूज़ के ही द्वारा जा रहा है।
तो इस तरह से जो हमारी बॉडी में जो मैसेजिंग का काम होता है वो किसकी वजह से होता है, वो नर्वस टिश्यूज की ही वजह से होता है। ओके, तो नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं दोस्तों, हमारे बॉडी के सबसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। लॉन्गेस्ट सेल्स हमारे बॉडी में क्या है, नर्वस टिश्यूज के ही सेल्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। आइए हम लोग जो है इसका फिगर देखते हैं। आप फिगर देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको फिगर दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जो है आपको ये लंबी सेल्स दिखाई दे रही है, ये 1-1 मीटर की लंबी हो सकती है, समझ रहे हैं, होती भी है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग ही टाइप का ये सेल दिखाई दे रहा है आपको, कुछ अलग टाइप का, समझ रहे, ट्री लाइक का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ये जो हेड पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोन। ये नर्व सेल का क्या है, साइटोन है, ठीक है। ये नर्व सेल का जो है क्या है, बॉडी है, मेन बॉडी जो नर्व सेल का वो यही है। इसी के अंदर जो है क्या है, न्यूक्लियस है, इसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी के अंदर जो और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि जो ये जो आपको साइटोन दिखाई दे रहा है, इस साइटोन, इस तरह से दोस्तों आप जो है इस नर्व सेल के जो है साइटोन से, इसके बॉडी से जो है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस निकले हुए हैं, समझ रहे हैं। और ये जो लंबा सा प्रोसेस निकला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। बट बहुत सारे जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो शॉर्ट्स, बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है आपको दिखाई दे रहे हैं प्रोसेसेस, समझ रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंड्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स। ओके, तो इस तरह से दोस्तों जो है ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे जो है न्यूरॉन का। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को जो है ये वीडियो, इसको कमेंट में जो है जाकर के हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि जो है इस लॉकडाउन में जो है और भी हमारे जो है दोस्तों का, हमारे स्टूडेंट्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाए, कोई नुकसान ना हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।